स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट खबर है उन बच्चों के लिए जिनके इस बार जो रिजल्ट में अच्छे नंबर नहीं आए थे। बच्चों फॉर्म जो है आपकी निकलने ही वाली है, अब ज़्यादा वक्त नहीं है। एक बहुत अच्छी खबर जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि लेटेस्ट अपडेट है। सीबीएसई कंपार्टमेंट कॉपी चेकिंग को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स जो है उनको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं जो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। आप देखिए, खुद पढ़िए। स्टूडेंट्स इन कंपार्टमेंट विल रिसीव 10% मोर मार्क्स फ्रॉम द सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई भी नहीं चाहती कि बच्चों के रिजल्ट खराब हों। तो अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट नोटिफिकेशन जो सीबीएसई ने खुद जारी किया है, कॉपी चेकिंग प्रोसेस जो है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की वो भी होगी और उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। द चेंज अटेम्प्ट्स टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कई बच्चे जो अभी भी मेरे पास वैसे मैसेज हैं जो कह रहे हैं कि हमने बहुत लिखा है लेकिन नंबर नहीं आया। ठीक है, तो ऐसी कोई गड़बड़ी के चांसेस और घट जाएंगे और 10% यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा मार्क्स बच्चे रिसीव करने वाले हैं। होगा ये कि 10% एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलेगा। इस साल जो कॉपी चेकिंग आपकी प्रोसेस होगी उसमें 2 टीचर अपॉइंट होंगे। फर्स्ट 2 इवेल्युएटर, मान लो एक टीचर ने आपको 30 दिया, दूसरे ने 35 दिया, या मान लो 40 दिया, तो इसको एवरेज आउट किया जाएगा। ठीक है, सो द सीबीएसई पहले तो 2 इवेल्युएटर्स अपॉइंट करेगी। द सीबीएसई हैज आल्सो डिसाइडेड टू अपॉइंट अ थर्ड इवेल्युएटर। तीसरा इवेल्युएटर देखेगा कि पहले दो जो है उनके इवेल्युएशन कैसे रहे। यहाँ पर देखो, अब जो नया मेथड है जिसमें 2 डिफरेंट प्रोफेसर्स टू इवेलुएट द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स शीट होगा एंड 2 ग्रेड्स विल बी एवरेज, यानी किसी ने 30 दिया किसी ने 40 दिया, तो 30 + 40/2 यानी कि आपको कितना हो गया ओवरऑल। आपका जो ना 30 रहा ना 40 रहा, लगभग 35 के आसपास आपका हो गया। तो ये एक बेनिफिट होगी 35, तो एवरेज करके दिया जाएगा। और तीसरा इवेलुएटर होगा जो आपकी आंसर शीट को एसेस करेगा और देखेगा कि बच्चे के नंबर कहीं से कम ना हो। कोशिश ये की जा रही है कि 10% बढ़ाकर भी जो बच्चे कंपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉल कर गए हैं वो पास हो जाए। द चेंज इन कॉपी चेकिंग प्रोसेस इज सिग्निफिकेंट एज इट विल इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। कोशिश सीबीएसई यही कर रहा है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस जो आपकी हो वो इजी हो और क्वेश्चन पेपर जो है वो भी थोड़ा सा बेटर बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो सके। ठीक है, और एरर फ्री सच एरर्स एंड बायसेस जो होते हैं, जो इस बार काफी बच्चे डिसअपॉइंटेड थे अपने मार्क्स को लेकर के, तो अब ये डिसअपॉइंटमेंट या तो लास्ट ईयर जो बच्चों को था वो अब ना हो। कंपार्टमेंट में ऑलरेडी जो बच्चे गए हैं वो ज्यादा दुखी हैं, अपसेट हैं, परेशान हैं। सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मॉडिफिकेशन टू कॉपी चेकिंग प्रोसीजर विल प्रोबेबली बेनिफिट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज विदाउट वरिंग। अब आपको इनजस्टिस को लेकर के वरीसम होने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? क्योंकि मार्क्स जो होगा वो इक्विटेबल इवैल्यूएशन मैकेनिज्म के तरीके से होगा और तीन तीन प्रोफेसर्स चेक करने जा रहे हैं आपके नंबर। दैट वुड गारंटी कि आपने अगर लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे। आज मुझे एक बच्ची का मेल भी आया था जिसने बताया था कि उसने बहुत लिखा है, अटेम्प्ट्स दिए एंड शी हैज गॉट ओनली 6 मार्क्स इन सर्टेन सब्जेक्ट। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके नंबर वेरिफिकेशन से नहीं बढ़े हैं, आपने ये बताया है। लेकिन अगर एक्चुअली आपने लिखा है तो आपको फिर कॉपी चेकिंग, यानी कि आपकी जो कॉपी है उसकी सॉफ्ट कॉपी आप जरूर मंगवाइए। इफ यू आर श्योर, आप जो बच्चे श्योर हैं उनको अपनी कॉपी चेकिंग फोटो कॉपी मंगवानी चाहिए ताकि रीवैल्यूएशन प्रोसेस में आप फिलअप कर सकें। ठीक है, जिनको पता है कि उनके नंबर नहीं बढ़ने वाले तो फिर आप इसमें पैसे वेस्ट मत कीजिए, आप कंपार्टमेंट की तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपने लिखा है और आपको 6 मिला है तो हो सकता है वो 36 हो सकता है वो 46 हो, ठीक से नहीं दिया गया हो मार्क्स, तो आप अपनी कॉपी मंगवाइए। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या वो कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं? बेशक दे सकते हैं, कंपार्टमेंट का फॉर्म आने ही वाला है इस मंथ के एंड में या अगले महीने के फर्स्ट वीक में। तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम क्यों नहीं दे सकते? अगर रीवैल्यूएशन प्रोसेस में आपके मार्क्स अप हो गए तो आपको फिर कंपार्टमेंट की नीड नहीं होगी, तो दैट इज इन योर बेनिफिट। लेकिन आप अप्लाई तो बेशक कर सकते हैं। और देखो, ये अच्छा स्कीम सीबीएसई ने लॉन्च किया आपके लिए ताकि ओपननेस रहे, इम्पार्शियलिटी रहे इन द ग्रेडिंग सिस्टम, एरर फ्री एंड बायसेस जो होते हैं असेसमेंट में उसको घटाने की कोशिश की जा रही है, विच विल बेनिफिट। अब ये एक होप दिया जा रहा है बच्चों को, अब एग्जैक्टली क्या होगा ये तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। बट सीबीएसई ने अपनी तरफ से होप दिया है कि 10% मार्क्स वो बढ़ाएगी, अच्छे तरीके से कॉपी चेकिंग करेगी, 3 इवेलुएटर्स को अपॉइंट करेगी। सो अब बेफिक्र होकर के देखो बेटा, इस मंथ के एंड या जून के फर्स्ट वीक में आपकी फॉर्म फिलिंग का डेट आ जाएगा। फॉर्म फिल कर दोगे,
डेट शीट की टेंशन मत लो, डेट शीट आज नहीं तो कल आएगी ही। और आपको तो एक सब्जेक्ट का या दो सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना है, 10th वालों को दो और 12th वालों को एक सब्जेक्ट का, तो उसकी जब होगी दे लेना। जुलाई में ही होगी, चाहे फर्स्ट वीक हो या मिड ऑफ जुलाई हो। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक। अब मैं बात करना चाहूंगी खासतौर पे कंपार्टमेंट क्लास 12th केमिस्ट्री के बच्चों की और क्लास 10 साइंस के बच्चों की। बच्चों स्पेशल बैचेस बन रहे हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो डू राइट मी अ मेल, ताकि मैं आपको स्पेशल बैचेस में एंट्री दे सकूं और आप कंपार्टमेंट को अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। करेक्ट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।